हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी का सिलेबस। और हाँ दोस्तों, ये यूपीपीएससी सिलेबस का 19 पार्ट है अर्बन गवर्नेंस। दोस्तों, आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अर्बन गवर्नेंस, इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ओवरव्यू ऑफ अर्बन गवर्नेंस, अर्बन लोकल गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस इन अर्बन गवर्नेंस। देखिए, आइए पढ़ते हैं। अर्बन गवर्नेंस refers to the process and structure through which decisions are made and implemented in urban areas. It encompasses a wide range of actors and institutions including governments, businesses, civil society, organizations and communities. Effective urban governance is essential for creating sustainable, inclusive and resilient cities. तो जो अर्बन गवर्नेंस क्या होती है जैसे ये मेरी सिटी है। अब सिटी के अंदर आप देख सकते हैं कि एक अगर हम बात करें तो चुनी हुई होते हैं, मतलब मेयर होता है या है ना, सभापति होता है, ठीक है, मेयर और पार्षद होते हैं। साथ ही जो अलग अलग पदों पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे अब टाउन प्लानर हो गए, है ना, ऐसे एईएन हो गए, जूनियर इंजीनियर हो गए, है ना, अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग लोग होते हैं। साथ ही कुछ बिजनेस ओनर्स होते हैं जो उसमें हेल्प करते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं। तो ये सब मिलकर जो एक टाइप की गवर्नेंस क्रिएट करते हैं, जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से, है ना, कलेक्टर आता है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे जो सिटी को चलाने का काम करते हैं उसे हम एक तरह से बोल सकते हैं अर्बन गवर्नेंस, जिसके अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट जो है, बिजनेस है, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज़, ये अलग अलग आते हैं। इसे हम अर्बन गवर्नेंस बोलते हैं। अब की एलिमेंट्स क्या क्या हैं अर्बन गवर्नेंस के? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अर्बन गवर्नेंस शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन, इंश्योरिंग दैट डिसीजन आर मेड इन ए फेयर, ओपन एंड पार्टिसिपेटरी मैनर्स। तो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं और जो अर्बन गवर्नेंस के जो लोग हैं, जो सिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे के प्रति अगर फेयर रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, तो क्या होगा कि एक पार्टिसिपेटरी मैनर में वो काम कर पाएंगे और लोगों के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट्स कम्युनिटीज टू मेक डिसीजन एंड टेक ऑनरशिप ऑफ देयर अर्बन स्पेस इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव अर्बन गवर्नेंस। अब जैसे कहीं राज्यों में क्या होता है, कई जिलों में, कि सेंट्रलाइज सारा काम चलता है कि वहाँ से ऑर्डर आएगा तो ही काम होगा। जैसे अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर आएगा तो ही राजस्थान में जो सरकार बनेगी, है ना। राजस्थान के लोकल लीडर पे अभी वो अधिकार खत्म करे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए कि जैसे आपका एरिया है, आपके लोकल जो गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए जो पार्षद है, जो मेयर है आपके एरिया का, है ना, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ है, उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो वहाँ पर जैसे जोनिंग रेगुलेशंस हैं या कुछ अलग अलग टाइप के रेगुलेशंस लगा पाएँ, है ना, वो डिसीजन ले पाएँ उस सिटी को ध्यान में रखते हुए। स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, इंगेजिंग ए वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग रेजिडेंट्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिव अर्बन गवर्नेंस। तो अगर आप सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स अगर उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर कर पाएंगे तो ये आपको एक इनकल्सिव, सभी को मिलाते हुए और एक रिस्पॉन्सिव अर्बन गवर्नेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इंटीग्रेटेड प्लानिंग कोऑर्डिनेशन। अर्बन गवर्नेंस रिक्वायर्स इंटीग्रेटेड प्लानिंग कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर टू अचीव सस्टेनेबल होलिस्टिक अर्बन डेवलपमेंट। अब देखिए, सबसे मेन जो दिक्कत आती है अर्बन गवर्नेंस में वो आती है बजट की। अब आप अपने बजट को अगर इस तरीके से यूज़ करेंगे कि एक इंटीग्रेशन में, कि ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ें भी उससे हल हो जाए, हाउसिंग वाली चीज़ें भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाए, है ना, इस टाइप से आप आपके बजट को यूज़ करेंगे तो आप होलिस्टिक वे में अर्बन डेवलपमेंट कर पाएंगे, कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए और सस्टेनेबल तरीके से। Sustainable development and resilience. Urban governance should prioritize sustainable development for resilience by promoting environmental sustainability, disaster risk reduction and social equity. तो हमें रेजिलेंट प्रोवाइड करना है, जो भी डिजास्टर आ सकते हैं उस एरिया में, कौन से अर्थक्वेक जोन में है, बाढ़ की क्या फ्रिक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंग, है ना, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, है ना। इस चीज़ों को अर्बन गवर्नेंस को जो है प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, प्रोविडेंट, इफिशिएंट, इफेक्टिव एंड इक्विटेबल सर्विस टू अर्बन रेजिडेंट्स इज द कोर फंक्शन ऑफ अर्बन गवर्नेंस, इंश्योरिंग एक्सेस टू इसेंशियल सर्विस सच एज वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्थ केयर। तो ये कुछ बेसिक सर्विसेज होती है, जैसे वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, है ना, जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अर्बन गवर्नेंस को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये एसेंशियल सर्विसेज जो है हम प्रॉपर तरीके से, जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं, जो लोग उस सिटी में रह रहे हैं, उनके लिए हम प्रोवाइड कर पाएँ।
Adaptability and innovation. Urban governance should be adaptable and innovative to address the ever-challenging challenges, opportunities faced by cities in the 21st centuries. तो ऐसा नहीं है कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोविड आया है ना, तो कोविड की वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कलेक्टर ने सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली, तो कलेक्टर ने जो डिसाइड किया उसी अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रही। तो जो नई नई दिक्कतें आ रही, जो नई नई परेशानियाँ आ रही है, उनके इनोवेटिव सॉल्यूशन और उनको अडेप्टेबिलिटी वहाँ के लोगों में, वहाँ की गवर्नेंस में होनी चाहिए। क्या क्या चैलेंजेस है अर्बन गवर्नेंस? सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो होता है रैपिड अर्बनाइजेशन। द रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन पजेस सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर अर्बन गवर्नेंस रिक्वायरिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन आपके एरिया की, आपकी सिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि जो अर्बन गवर्नेंस को जो जो भी फंड हैं, जो जो भी रिसोर्सेज हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से अलोकेट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब से डेवलप करना है, उसके लिए फंड अलोकेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे प्रोवाइड करना है, कहाँ पर बिजली की सप्लाई प्रोवाइड करनी है, कहाँ पर वाटर सप्लाई प्रोवाइड करनी है, ये सारे के सारे डिसीजन उन्हें लेने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन मतलब सिटी के अंदर लोगों का तेजी से बढ़ना। Inequality and social exclusion. Urban areas often face a high level of inequality and social exclusion. Require targeted intervention to address poverty, lack of access of basic services and social migration. Marginalization, social marginalization. अब इसमें क्या हो रहा है कि जो अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं, देखिए अपने सिटी में क्या हो रहा है, सिटी के अंदर जो रिच है, अमीर जो है वो और अमीर बन रहा है, और जो पुअर है वो और गरीब हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ी खाई बिल्ड कर रहा है अमीर और गरीब के बीच में। और जो सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो कई बार पॉवर्टी की वजह से या बेसिक नॉलेज की वजह से वो उसे इनहेल नहीं कर पाते, मतलब उसे ले नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये हाई लेवल का जो इनइक्वलिटी, सोशल एक्सक्लूजन, मतलब कुछ पर्टिकुलर जो लोग हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ये परेशानी अर्बन गवर्नेंस में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। एयर, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूट हो रही है, कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूट हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी परेशानी है, और बायोडाइवर्सिटी, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ का फ्लोरा और फ्यूना है ना, मतलब जो वहाँ की वनस्पति है और जो वहाँ के जीव जंतु, उनका भी नुकसान हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, सिटीज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड वाटर स्कैर्सिटी रिक्वायरिंग अडेप्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स। तो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे मैंने आपको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, आप मेरा एक लेक्चर है वो देख सकते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का, अगर आपने नहीं देखा है तो आरपीएससी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाकर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का देख सकते हैं कि होता क्या है। जब जब अर्बनाइजेशन होता है सिटी वाले एरिया में, जो सिटी का टेम्परेचर होता है वो आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होता है ना, इसलिए वहाँ पर जो है एयर कंडीशनर ज़्यादा यूज़ होते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे दिल्ली वाला एरिया है, सिटी वाला जो एरिया है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन, अर्बन एरियाज कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर विद ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेकिंग इट चैलेंजिंग टू कोऑर्डिनेट एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट का जो फ्रेगमेंटेशन है, कई बार होता है कि स्टेट में कोई दूसरी गवर्नमेंट है और लोकल कोई दूसरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में कोई तीसरी गवर्नमेंट है ना, तो कहीं ना कहीं और आपकी ग्राम पंचायत में कोई अलग ही गवर्नमेंट है, तो वो अलग अलग कहीं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, और जो इफेक्टिव पॉलिसीज़ है वो कई बार अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग अर्बन गवर्नेंस, अब क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं अर्बन गवर्नेंस को इनहेंस करने की। पहला, लोकल गवर्नमेंट को पावर करना, एम्पावर लोकल गवर्नमेंट विद नेसेसरी रिसोर्सेज, अथॉरिटी, कैपेसिटी इफेक्टिवली मैनेज अर्बन अफेयर्स। तो अभी सरकार ने एक नियम लाया था कि सरपंच के एरिया पे वो आपको 5 साल के लिए 5 करोड़ रुपीस देंगे, आप उसका बिल दे देना, मतलब उसका विकास करना। वो सरपंच की पूरी अपनी पावर होती है कि वो उस 5 करोड़ रुपए को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर पाएगा। मोदी जी ने एक स्कीम चालू की थी जिसके अंदर वो जो लोकल अथॉरिटीज़ है उनको पैसे की पावर देना चाहते हैं ना, तो ऐसी हमें स्कीम्स लानी पड़ेगी। कम्युनिटी का एंगेजमेंट फोस्टर है ना, अर्बन प्लानिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, अब मैंने बताया आपको, मैं कई बार आपको ट्रांसपोर्टेशन का देता हूँ कि जैसे ये एक मेरा सर्कल है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, व्हीकल आ भी रहे हैं और है ना, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम की समस्या देखने को मिलती है, तो हमारे पास अलग अलग सोल्यूशन होता है। पहला होता है डू नथिंग, कि कुछ मत करो ताकि पैसा लगेगा ही नहीं। फिर आप वहाँ पर सिग्नल डिज़ाइन कर सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ा कर सकते हैं, और सबसे लास्ट ऑप्शन आता है कि आपको वहाँ पर फ्लाईओवर प्रोवाइड करना है, लेकिन वो एक लिमिट के बाद आप प्रोवाइड कर सकते हैं ना। तो फ्लाईओवर में आप देख सकते कि 2-3 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर है वहाँ पर 20, 25, 30 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइस आ जाती है ना, और सिटी के कोर एरिया के लिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे इतना पैसा खर्च करना सही नहीं होता है ना। तो अब उसके लिए हम पूरा सर्वे करेंगे, डेटा, अगर डेटा सजेस्ट करेगा कि हाँ यहाँ पर फ्लाईओवर बनना चाहिए तो फिर आप फ्लाईओवर बनाएं, वरना नहीं बनाएं। Collaboration and participation building, promote collaboration and participation building among different stakeholders including governments,
सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज़, तो जो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज़ है उनके बीच में एक प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए। नॉलेज शेयरिंग एंड लर्निंग, एनकरेज नॉलेज शेयरिंग एंड लर्निंग अमंग सिटीज़ टू एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिस एंड एड्रेस ऑफ कॉमन चैलेंजेस, तो लोगों के बीच में जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े है ना, वो जो भी नई रिसर्च डेवलप कर रहे हैं उसके नॉलेज शेयरिंग टाइम टाइम पे होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी अलग अलग जो कॉलेजेस, जो NITs हैं, जो IITs हैं, वहाँ पर अलग अलग वर्कशॉप होती है, अलग अलग चीज़ें होती है, तो उन्हें वो चीज़ें सिखाई जाती है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, शेयर एक्सपर्टाइज, रिसोर्स एंड सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल अर्बन गवर्नेंस, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हमें देखना पड़ता है कि अगर मिल सकता है, जो एक्सपर्टाइज बाहर से मिल रही है, कोई रिसोर्स मिल रहे हैं सस्टेनेबल अर्बन गवर्नेंस के लिए, तो हम उसका ध्यान रख सकते हैं। एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, लीवरेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, एनहेंस सिटीजन इंगेजमेंट एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स मैनेजमेंट, तो हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेवरेज करके जो सोसाइटी की सर्विस डिलीवरी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड इंक्लूजन, इंश्योर दैट अर्बन गवर्नेंस प्रोसेस एंड पॉलिसीज आर जेंडर सेंसिटिव एंड प्रमोट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, तो जो वुमेन्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जिनका समाज से बहिष्कार किया जाता है ना, उनकी इतना पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो उसको हमें बढ़ावा देना है और उनको इंक्लूड करना है। ओवरव्यू ऑफ अर्बन गवर्नेंस, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल पर नए आए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अर्बन गवर्नेंस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्ड फील्ड है, प्रोसेस दैट स्ट्रक्चर थ्रू डिसीजन मेड इम्प्लीमेंटेड इन अर्बन एरियाज, इट इन्वॉल्व्स वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट होती है, बिजनेस, सिविल सोसाइटी होती है। इफेक्टिव अर्बन गवर्नेंस जो है सस्टेनेबल इंक्लूसिव रेजिलेंट सिटीज़ है ना, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस 21वीं शताब्दी में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मल्टीफेसेस मतलब इसमें अलग अलग पार्टिसिपेशन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से फंड आता है, सेंट्रल का कुछ फंड होता है, टैक्स कलेक्शन होता है ना, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एक अलग रोल प्ले करते हैं, तो इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्ड फील्ड है। की एलिमेंट्स क्या क्या हैं अर्बन गवर्नेंस के? इफेक्टिव अर्बन गवर्नेंस इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अर्बन गवर्नेंस शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन, है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आप क्या कर सकते हैं कि जो अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर की जाए। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस मैं आपको बता चुका हूं एक बार। रैपिड अर्बनाइजेशन है ना, इनइक्वालिटी इन सोशल एक्सक्लूजन है, तो रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है, पोल्यूशन देखने को मिलता है, सोशल अनरेस्ट देखने को मिलता है। साथ ही इनइक्वालिटी की वजह से जो गरीबी, क्राइम बढ़ता है और जो बेसिक सर्विसेज है उनको मतलब वो अच्छे से अलाउ नहीं कर पाते हैं। एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है, गवर्नेंस का फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। ये स्लाइड वापस आ गई है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रेटजीज टू एनहेंस अर्बन गवर्नेंस क्या क्या है? जो लोकल अथॉरिटीज़ है उसको आपको एनहेंस करना है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देना है, प्रमोट कम्युनिटी इंगेजमेंट को बढ़ावा देना है ना, पार्टनरशिप बिल्डिंग को बढ़ावा देना है। अर्बन गवर्नेंस कैन इम्प्रूव बाय फोस्टिंग कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप बिल्डिंग अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर, प्रमोट नॉलेज शेयरिंग एंड लर्निंग, सिटीज़ कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड नॉलेज। अलग अलग सिटीज़ जो हैं, सिटी ए और सिटी बी, वहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम लागू किया गया, जैसे मैं आपको बात करता हूँ उदयपुर सिटी के जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो इंदौर गए थे कि आपने अपने शहर को स्वच्छ कैसे बनाया, तो इस टाइप से आप नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को सपोर्ट करना है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो जो हो रहे हैं उसे हमें इन्हेंस करना है अपने जो भी प्लान है उसके अंदर, और जेंडर इक्वलिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। अर्बन लोकल गवर्नेंस, वो एक तरह से चीज़ें जो है उसमें थोड़ी सी रिपीट थी तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। दोस्तों अर्बन लोकल गवर्नेंस जो है अब इसके बारे में हम जानते हैं। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो। अर्बन लोकल गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द अफेयर ऑफ सिटी और टाउन। इट्स क्रूशियल एस्पेक्ट अर्बन डेवलपमेंट प्ले वाइटल रोल इन इंश्योरिंग दैट सिटीज आर लिवेबल, सस्टेनेबल एंड प्रॉस्पेरस। तो जो अर्बन गवर्नेंस जो सिटी के लिए जिम्मेदार होती है, जो टाउन के लिए जिम्मेदार होती है, उसे अर्बन गवर्नेंस बोलते हैं, है ना। लोकल गवर्नेंस बोलते हैं जो कि सिटी को लिवेबल बनाने में, सस्टेनेबल बनाने में, प्रॉस्पेरस बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है डिसेंट्रलाइजेशन। अर्बन लोकल गवर्नेंस टिपिकली डिसेंट्रलाइज, मीनिंग दैट पावर एंड अथॉरिटी आर डेवलप्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड पास कर रही है वहाँ से वो आपके लोकल गवर्नमेंट के पास फंड आया और उसको वो अपने
प्लान के अकॉर्डिंग यूज कर पा रहे हैं। दिस अलाउज फॉर मोर रिस्पॉन्सिबल इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग दैट इज टेलर्ड द स्पेसिफिक नीड ऑफ द सिटी। तो ऐसा नहीं कि हर सिटी को एक पर्टिकुलर चीज़ की नीड हो, या हर सिटी में डैम बनाया जाए, हर सिटी में वन क्षेत्र को घोषित किया जाए। अलग अलग सिटी की अलग अलग नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना पड़ता है। मल्टी लेवल गवर्नेंस, अर्बन लोकल गवर्नेंस इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट आती है और लोकल अथॉरिटीज आती है। अगर इनके बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, जैसे मोदी जी एक डायलॉग नहीं मारते डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन क्या होता है कि वह सेंटर में भी हमें, स्टेट में भी हमें, तो हम एक दूसरे का काम नहीं रोकेंगे और काम अच्छे से चलता रहेगा। स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट, अर्बन लोकल गवर्नेंस शुड एक्टिवली एंगेज ए वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग रेजिडेंट्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी ग्रुप, है ना। इन सबको एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि पॉलिसी हम इस प्रकार से बनाएं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उसमें रिफ्लेक्ट हो। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए वो ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो उनके सिटीजन के लिए। जो भी अलग अलग मीन्स हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर हैं, लोकल जो ग्रुप्स हैं फेसबुक के, इसके क्या नाम है, व्हाट्सएप के, उनके माध्यम से वो जो नॉलेज है वो हर ग्रुप को शेयर की जाए। कोर फंक्शन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नेंस, अब अर्बन लोकल गवर्नेंस के क्या क्या कोर फंक्शन है दोस्तों। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला अर्बन प्लानिंग करती क्या है अर्बन लोकल गवर्नेंस। सबसे पहले अर्बन प्लानिंग फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्लान दैट गाइड द डेवलपमेंट ऑफ सिटी टाउन इंक्लूडिंग लैंड यूज, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगले 20 से 25 सालों के लिए सिटी को कैसे डेवलप करना है उसका प्लान तैयार करती है, कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्लान तैयार करती है, जिसमें वहाँ का लैंड यूज इंक्लूड होता है, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंक्लूड होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्लूड होती है कि आने वाले टाइम में हमें कैसा ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करनी है, किस किस एरिया में लैंड यूज को कैसे बढ़ावा देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ओवरसीइंग द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, ब्रिज, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया है उसका मेंटेनेंस करना और नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे कि रोड हो गए, ब्रिज हो गए, वाटर सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन डाली वो हो गई, सैनिटेशन सिस्टम हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क हो गए, उनको टाइम टाइम पे उसका मेंटेनेंस करना और उसको डेवलप करना, ये काम है कोर अर्बन लोकल गवर्नेंस का। म्युनिसिपल सर्विस, जो म्युनिसिपल सर्विसेज जो होती है, घर घर आके आपकी गाड़ी कचरा करती है, वो स्ट्रीट में जो लाइट प्रोवाइड की जाती है, पार्क्स जो हैं उनका इरिगेशन फैसिलिटी, उनका ध्यान रखना, रख रखाव और सोशल सर्विसेज, ये सारे के सारे म्युनिसिपल सर्विसेज देनी पड़ती है। रेगुलेटरी फंक्शन, इन्फोर्सिंग रेगुलेशन एंड कोड्स रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, बिल्डिंग स्टैंडर्ड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो रेगुलेटरी फंक्शन हमें डिसाइड करने पड़ते हैं जिसमें पब्लिक हेल्थ इंक्लूड होती है ना। जैसे गवर्नमेंट JNK में तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है ना, सेफ्टी होती है, बिल्डिंग स्टैंडर्ड, एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन थ्रू इनिशिएटिव सच एज बिजनेस डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है जिसमें आप इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन को बढ़ावा दे सकते हैं, स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ अर्बन लोकल गवर्नेंस, अब क्या क्या चैलेंजेस हैं अर्बन लोकल गवर्नेंस के। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे थ्योरेटिकली पूछा जाता है अर्बन रैपिड अर्बनाइजेशन, तो आप बिना आंखें मीच के लिख देंगे, है ना। रैपिड अर्बनाइजेशन वैसे क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोकल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स है वो भी कहीं ना कहीं बड़े होते हुए दिखते हैं। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, अब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, फंड लिमिटेड होते हैं, पानी लिमिटेड है ना, तो हर चीज़ को नहीं प्रोवाइड किए जा सकते। तो रेजिडेंस की ग्रोइंग नीड को ध्यान में रखते हुए जो रिसोर्स हैं उनका कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रेंट होता है, ये एक अर्बन लोकल गवर्नेंस के सामने चैलेंज का काम करता है। इनइक्वलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, हाई लेवल ऑफ इनइक्वलिटी, सोशल इंक्लूजन हमें देखने को मिलता है। बेसिक सर्विसेज पे उनका अधिकार नहीं होता, गरीबी देखने को मिलती है। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रेजिलेंस, अर्बन एरियाज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू इस इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज सच एज सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड वाटर स्कैरसिटी। अर्बन लोकल गवर्नमेंट मस्ट अडेप्ट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज टू बिल्ड रेजिलेंस टू दीज चैलेंजेस। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो चैलेंजेस प्रोवाइड, मतलब जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड, उनके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज है उसको अडॉप्ट करना और उसको ओवरकम करना, ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज का काम करता है। क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ करने की, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर करना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, अर्बन अफेयर्स को बढ़ाना, फंड प्रोवाइड करना, कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ाना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सिटी का अपने लेवल पर उसको इम्प्रूव करना, रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाना, बजटिंग और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, लीवरेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, एनहांस सिटीजन एंगेजमेंट एंड प्रमोट रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो भी इनोवेशन है, जो भी टेक्नोलॉजी है उसे अडॉप्ट करना और उनको बढ़ावा देना।
पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना, जो भी गवर्नमेंट है, बिजनेस है, सिविल सोसाइटी है, कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। नॉलेज शेयरिंग एंड लर्निंग को बढ़ावा देना, जो भी कॉमन चैलेंजेस हैं उनके ऊपर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका ध्यान में रखते हुए बढ़ावा देना। बाय स्ट्रेंथनिंग अर्बन लोकल गवर्नेंस, सिटीज कैन बेटर एड्रेस चैलेंजेस दे फेस एंड क्रिएट मोर सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड रेजिलेंट एनवायरनमेंट फॉर रेजिडेंट्स। तो जब हम अर्बन लोकल गवर्नेंस को मजबूत बनाएंगे तो जो सिटीज़ है वो अच्छी सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और रेजिलेंट एनवायरनमेंट को डेवलप कर पाएगी। ठीक है, आई होप अभी तो यहाँ पहुँचे हैं तो आपको अभी तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ स्लाइड्स मतलब रिपीट है तो मैं थोड़ा सा आपको तेज़ी से वो पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस इन अर्बन गवर्नेंस, अब क्या क्या पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है अर्बन गवर्नेंस में, है ना। इंडिया इवॉल्व्ड ईयर्स रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ, रिकग्निशन, इंपॉर्टेंस सिटीजन एंगेजमेंट इन शेपिंग डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज। व्हाइल देयर इज रूम इम्प्रूवमेंट, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन इनकॉर्पोरेटिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस इनटू अर्बन गवर्नेंस विद सेवरल एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल इनिशिएटिव। क्या क्या एग्जाम्पल हैं जो गवर्नमेंट लिए हैं। पहला, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। अर्बन गवर्नेंस शुड इन्वॉल्व वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग रेजिडेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी। उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है। इंटीग्रेटेड प्लानिंग अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रेजिलियंस, जो भी सस्टेनेबल जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, और जो भी बाढ़ आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, उनको रेजिलेंट होते हुए हमें काम करना है। इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, अर्बन गवर्नेंस शुड इंश्योर दैट एसेंशियल सर्विस सच एज वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर आर डिलीवर्ड इफेक्टिवली, है ना। सभी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी जो है तरीके से उन्हें प्रोवाइड की जाए। अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं सिटी के द्वारा 21वीं शताब्दी में उनको अडोप्ट किया जाए और उनको इनोवेटिव तरीके से सोल्व किया जाए। क्या क्या की फीचर्स हैं अर्बन गवर्नेंस के लिए। पहला, डिसेंट्रलाइजेशन एम्पावरमेंट, मैं आपको बता चुका हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, जो लोकल गवर्नमेंट है उसे पावर देनी पड़ेगी। लीगल फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस लॉ सच एज 73rd एंड 74 अमेंडमेंट प्रोविजन फॉर कंट्रोल अर्बन गवर्नेंस। देखिए, जो पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट आया था, लोकल गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इससे रिलेटेड जो टाउन प्लानिंग के क्वेश्चन है वो आप जरूर देखें। Institution mechanism, various mechanism have been established to facilitate citizen participation such as वार्ड कमेटी, एरिया सभास, पब्लिक कंसल्टेशन, है ना। एक कुछ अलग अलग से ग्राम पंचायत में होता है कि अलग अलग वार्ड होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, ऐसे ही ग्राम सभा, है ना। अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, जो भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको ट्रेनिंग कराई जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए, और उन्हें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन, जो भी गवर्नमेंट नए नए प्लान लेके आ रही है उनको इन्फॉर्म किया जाए अलग अलग माध्यमों से। अब क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं पार्टिसिपेटरी अर्बन गवर्नेंस इनिशिएटिव। पहला, स्लम रिहेबिलिटेशन, तो जो भी हैव बीन यूज्ड टू स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग रेजिडेंट्स इन प्लानिंग डिसीजन देयर कम्युनिटी, दिस हैज लीड मोर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव सोल्यूशन। अब आपके एरिया में जो स्लम है वो आप जानते हैं कि उसका टाइप क्या है, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, तो रिहेबिलिटेशन में काम आता है। एक राजीव आवास योजना चलाई थी गवर्नमेंट ने 2011 में, शायद जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो ये स्लम रिहेबिलिटेशन के लिए काम करती थी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रोड हो गया, पार्क हो गया, लाइटनिंग हो गई, है ना, इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट करना लोकल नीड्स को अलाइनमेंट करते हैं। मतलब जो लोकल में जरूरत है, अब लोकल में फ्लाईओवर की जरूरत ही नहीं, आप फ्लाईओवर प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ पर मेट्रो की जरूरत ही नहीं है, उनकी लाइटें नहीं लगी हुई, तो आप जो बेसिक नीड्स हैं उस पर ज़्यादा काम करेंगे। बजटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, participatory budgeting process have been adopted in some cities allowing citizens to directly contribute, allocate local development fund, these are in transparency and accountability। तो कहीं ना कहीं जो है स्टेक होल्डर, जो भी अर्बन गवर्नमेंट का बजट है उसमें कुछ स्टेक होल्डर जो है सिटी से ही बनाने चाहिए ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अब क्या क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज है। ब्रिजिंग द गैप, द रिमेन गैप बिटवीन द लीगल फ्रेमवर्क, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्टिसिपेट प्रोसेस, इंश्योरिंग इफेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ आल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग मार्जिनाइज्ड ग्रुप रिमेन ए चैलेंज। एक ये है कि जो अलग अलग ग्रुप बना हुआ है कि जो हाई इनकम वाले ग्रुप है, लोअर लो इनकम ग्रुप वाले हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, सभी का ध्यान में नहीं रखा जाता। कहीं ना कहीं थोड़ी सी बायसनेस आ जाती है कि जो झुग्गी बस्तियाँ वहाँ कच्चे रोड हैं, क्वालिटी रोड नहीं बनते, जो अमीर एरिया के रोड हैं वहाँ पर अच्छे रोड बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें गैप फिल करना पड़ेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ हमें काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग, रिसोर्स एलोकेशन, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ हमें काम करना पड़ेगा। सस्टेनेबल इंगेजमेंट, तो लॉन्ग टर्म जो एनवायरमेंटल पे इम्पैक्ट आ रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट आप वहाँ पर दे रहे हैं उसके लिए सिटीजन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और एक तरह से जो हमें एनवायरनमेंट को बचाते हुए मतलब ऐसे प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे जो एनवायरनमेंट के ऊपर उनका कम से कम इम्पैक्ट आए।
दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्पाइट दिस चैलेंज, इंडिया जर्नी टुवर्ड्स पार्टिसिपेटिव अर्बन गवर्नेंस बीन मार्क्ड बाय प्रोग्रेस एंड इनोवेशन बाय एड्रेसिंग द रिमेनिंग गैप्स, सीजिंग द अपॉर्चुनिटीज, इंडिया कैन फर्दर स्ट्रेंथन पार्टिसिपेटरी प्रोसेस एंड क्रिएट मोर इनकल्सिव रिस्पॉन्सिव अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट जो है एक अच्छा इनकल्सिव रिस्पॉन्सिव सिस्टम डेवलप कर रही है, कर चुकी है ना, और सभी का ध्यान में रखते हुए हमें अर्बन गवर्नेंस की तरफ से आगे बढ़ना है। आई होप आप सबको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।